राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आगामी शनिवार और रविवार को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वैश्विक आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियां, नगर निकाय तथा सुरक्षा प्रतिष्ठान प्रयासरत हैं। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, मूर्तियां और रंगीन फव्वारों से सजावट की गई है। G20 को समर्पित पार्क में सदस्य देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षियों की मूर्तियां लगाई गई हैं और कई भवनों को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। प्रतिनिधियों के लिए हवाई अड्डे पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी 8 से 10 सितंबर के बीच G20 प्रतिनिधियों के आगमन को देखते हुए करीब 160 घरेलू उड़ानों को रद्द किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुसार उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को उनके टिकट का पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन प्रमुख आकर्षण होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और भारत में डिजिटल बदलाव की सफलता के बारे में G20 के प्रतिनिधियों को व्यवहारिक अनुभव देना है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने धरती की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने इस प्रक्रिया का संचालन किया। L1 पॉइंट की ओर अग्रसर उपग्रह अब पूर्व कक्षा से 245 गुणा 22,459 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है। 125 दिन में L1 पॉइंट तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 धरती की कक्षा बदलने की अभी 4 प्रक्रिया और पूरी करेगा। L1 पॉइंट पर सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। कक्षा बदलने का तीसरा प्रयास 10 सितंबर को तड़के 2:30 पर निर्धारित है। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 पॉइंट पर सौर परिवेश के बारे में जानकारी जुटाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर अभियान का महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद अब स्लीप मोड में चला गया है। इसरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार हॉप टेस्ट के तहत विक्रम लैंडर ने खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और अपने लक्ष्य से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर आगे निकलकर सॉफ्ट लैंडिंग की। अब इसके पेलोड बंद कर दिए गए हैं। हॉप परीक्षण मानव मिशनों में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इसने चंद्र सतह को छूने के कुछ दिनों बाद लैंडर को एक बार फिर से किक स्टार्ट करने की क्षमता की पुष्टि की है। आज शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार के 3 शिक्षकों समेत देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। बिहार से इस पुरस्कार को पाने वालों में कैमूर जिले के आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिले के बनगांव बाजार स्थित मध्य विद्यालय मधुबन के द्विजेंद्र कुमार और किशनगंज जिले के उच्च विद्यालय सिंघिया की शिक्षिका कुमारी गुड्डी शामिल हैं। इन शिक्षकों को 50,000 रुपए नगद और रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इधर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके तहत चयनित शिक्षकों को 15,000 रुपए, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। इधर शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षा प्रदान करने के नवीनतम तरीकों को अपनाने के साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि समतापूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण और भारत को दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने छात्रों से शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा को मजबूत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शिक्षकों से युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने देश के युवा मस्तिष्क को विकसित करने में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व करने की बात की और शिक्षकों से छात्रों को अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। देश में विविधता की ताकत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शिक्षकों से अपने स्कूलों में देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाने का अनुरोध किया। चंद्रयान 3 की हालिया सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के महत्व के बारे में भी बात की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने भारत को दुनिया का एक कुशल केंद्र बनाने और देश की अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारा फीचर को एनविजन किया गया है। 21st सेंचुरी को एनविजन करते हुए हम कैरिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को महत्व दिया जा रहा है। आज की प्रधानमंत्री जी की विजन है, मेरे को वेल्थ क्रिएटर बनाना है। वेल्थ क्रिएटर बनाने के लिए मोनोपोली से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इस वर्ष घोषित छुट्टियों में कटौती करने का आदेश वापस ले लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों के लिए जारी नई अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब छुट्टियां पूर्ववत रहेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले विभाग ने दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी में कटौती का आदेश जारी किया था। पिछले आदेश में विभाग ने दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहारों पर स्कूलों में घोषित 23 छुट्टियों को घटाकर 11 कर दिया था। इधर राज्य सरकार ने चेहल्लुम की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चेहल्लुम की छुट्टी अब 7 सितंबर को होगी। पहले ये छुट्टी 6 सितंबर को घोषित की गई थी।